हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि इस साल की आखिरी कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं और ये फैसले अधिकतर महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े हैं। इसके साथ साथ दिल्ली गैंगरेप पीड़िता के लिए सोमवार को मंत्रियों ने शोक प्रस्ताव पारित किया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बताया कि प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए सरकार द्वारा कई अहम कदम उठाए गए हैं और आगे भी कई परिवर्तन किए जाएंगे। जो दिल्ली में एक्सीडेंस हुआ था उसके ऊपर शोक जाहिर किया, प्रस्ताव पास किया कि ऐसे इंसिडेंट ना हो और क्या क्या हरियाणा ने कदम उठाए हैं उनकी ताकि रोकथाम हो, इम्प्रूवमेंट हो और ऐसी घटनाएं ना घटें, वो चीफ सेक्रेटरी साहब ने कैबिनेट को उससे अवगत कराएगा और 22 फरवरी को बजट सेशन बुलाने का फैसला किया गया। 3 मुख्य भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नए साल के बजट सत्र की घोषणा करते हुए कहा कि बजट सत्र 22 फरवरी 2013 को होगा। वही नए साल में सरकार के द्वारा किए जाने वाले कार्यों में सबसे प्रमुख के बारे में बताते हुए हुड्डा ने कहा कि हरियाणा के नौजवानों को रोजगार देना, इंडस्ट्री को बढ़ावा देना और बेसहारा लोगों के लिए घर की व्यवस्था करना ही सरकार की प्राथमिकता रहेगी। वहीं गुजरात को सर्वसंपन्न राज्य कहे जाने के सवाल पर हुड्डा ने कहा कि गुजरात हरियाणा के मुकाबले में कहीं पीछे है। गुजरात में बच्चों और बुजुर्गों को दिए जाने वाली सहायता राशि हरियाणा से कहीं कम है। इसके साथ साथ कई मामलों में हरियाणा गुजरात से नंबर 1 पर है। तो मैं समझता था जो जिस किस्म का प्रचार हो रहा था कि गुजरात में बहुत डेवलपमेंट है, तो मैं जब जाने लगा, जब मैंने कोई 40 या 50 पैरामीटर कंपेयर किए और इस बात का मेरे को बड़ी खुशी है बताते वक्त कि हर पैरामीटर में हरियाणा गुजरात से कहीं आगे है। चाहे वो पर कैपिटा इनकम की बात है, चाहे पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट की बात है, मैं आपको फिगर दे देता हूँ, या पर कैपिटा प्लान्ड बजट की बात है, कितना आप खर्च कर रहे हैं, या ओल्ड बुजुर्गों की पेंशन की बात है। लेकिन पेंशन जो है वहां बहुत कम को दी जाती है। ओल्ड एज पेंशन है या विडो पेंशन है, हमारे यहाँ 750 है, वहाँ 400 है। विधवाओं के पेंशन जो है हम 5,97,037 विधवाओं को दे रहे हैं, कुल 85,000 विधवाओं को दे रहे हैं। नंबर, हालांकि पॉपुलेशन हमारे से 3 गुना ज़्यादा है उनकी, लेकिन बेनिफिशरी हमारे जैसे 1/3 हैं। तो हर उसमें जैसे हमारे यहाँ स्कीम है बच्चों के स्कॉलरशिप की है, गरीब बच्चों के जो शेड्यूल कास्ट हैं, बैकवर्ड क्लास हैं या गरीबी लाइन से हैं, वहाँ उनकी ऐसी कोई स्कीम नहीं है। और वहाँ पे मैं तो आई वो सरप्राइज्ड कि किसान को बिजली जो है वो 5 रुपए यूनिट के करीब देते हैं, हम 25 पैसे देते हैं। वहाँ इंडस्ट्री को 6.5 रुपए देते हैं, हमारे शायद 5.5 है, पता नहीं कितना मतलब चाहे किसी भी चीज़ में आप पैरामीटर में देखो बहुत मतलब वो पीछे हैं एग्जैक्ट। तो मैं उस टाइम तो मेरे को थे कंपैरेटिवली आपको दे सकते हैं। वहीं गन्ने के दामों में बढ़ोतरी को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में हुड्डा ने कहा कि किसान वाजिब मांग करे तो वह मानेंगे, पर इस तरह की मांग जो हरियाणा के किसानों के हित में नहीं है, नहीं मानी जाएगी। नहीं, हमने कहा है उनको कि भाई जो 3 किस्म के गन्ने हैं ना, हाँ, मध्यम और पिछेती के 10 रुपये क्विंटल बढ़ाने का मेरी बात हुई थी किसानों से, वो उस टाइम एग्री भी थे। बाद में उनको क्या हुआ, क्योंकि पंजाब से हम आगे हैं, तो यूपी की बात करते हैं, यूपी में तो प्राइवेट मिल हैं और कई मिल ऐसे हैं जिनका किसानों का 24 है 24 करोड़, हाँ कल बता रहा था 24 करोड़ रुपया बकाया, हाँ बकाया है किसानों का पैसा। हमारा कोई बकाया नहीं है, पिछले साल तक का हमारा कोई बकाया नहीं। जब हमने सरकार संभाली, जब बहुत सारे किसानों को बकाया था, आज के दिन कोई बकाया नहीं हमारा।
पिछले साल ये सब जो आपने का। ये कह सकता हूँ ये सरकार किसान हितैषी सरकार है और उसके उनके हित की है। इसी के साथ साथ हरियाणा के मुख्य सचिव ने हरियाणा में महिलाओं और बच्चों के सुधार और सुरक्षा के लिए उठाए गए हरियाणा सरकार के कदमों के बारे में भी जानकारी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, रूबरू टुडे।